तो दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं फ्रॉक की, और ये नीट के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता है और फ्रॉक को लंबा चौड़ा नहीं पढ़ करके अपने को 20 से 25 मिनट में पूरा फ्रॉक कंप्लीट कर देना है और पूरी चीज याद हो जानी चाहिए। अब पूछे कि पूरी चीज याद कैसे हो जाएगी, रटो मत, ये फ्रॉक को अपने से कंपैरिजन करके अपने 25 मिनट में पूरा कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त मेरे, मैं फ्रॉक के बारे में बात स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ये फ्रॉक आपके सामने ऐसा फ्रॉक होता है। अब इस फ्रॉक के अंदर सबसे पहले तो ये पूछे कि कुछ स्पेशल बातें जो इससे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है वो अपने को पता होनी चाहिए। अपन के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि साहब इसका फाइलम कौन सा है, फिर अपने को ये पता होना चाहिए इसकी क्लास कौन सी है, फिर इसके बाद में इसको पूछे कि जीनस कौन सा है, और दोस्त उसके बाद में पूछ ले कि साहब इसकी स्पीसीज कौन सी है। चार बातें अपने को याद रखनी है। अपन जानते हैं कि जो कॉमन फ्रॉक होता है दोस्त उसका नाम होता है राना टिग्रिना। क्या नाम है भाई? राना टिग्रिना। ये इसका कॉमन नेम होता है किसका? एक नॉर्मल फ्रॉक का। तो अपने को ये पूछे सबसे पहले कि साहब इसका फाइलम कौन सा, अपन कहेंगे साहब ये कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर है। कॉर्डेट का है कि नहीं है? अपन कहेंगे साहब बिल्कुल कॉर्डेट का है। अब ये पूछे इसकी क्लास कौन सी है, अपन कहेंगे साहब इसकी क्लास होती है एम्फीबिया। तुम्हें नाम कभी भी एम्फीबिया वर्ड आते ही अपन समझ जाते हैं फ्रॉग है। तो एम्फीबिया जो है इसकी क्लास है, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ड आते ही अपन कहते हैं साहब ये फ्रॉग से रिलेटेड होगा। अब पूछे साहब जीनस, जब भी दो नाम ये इस तरह से किसी का नाम दिया जाता है तो फर्स्ट वाला जो है वर्ड वो हमेशा किसको बताता है दोस्त मेरे? जीनस को। सेकंड वाला किसको बताता है? स्पीसीज को। तो जीनस तो कौन सा हो जाएगा? राना, और स्पीसीज कौन सा हो जाएगा दोस्त मेरे? टिग्रिना। तो अपन ये कहेंगे कि साहब ये फाइलम के बारे में, क्लास के बारे में, जीनस के बारे में, स्पीसीज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये फ्रॉग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका एक जनरल क्लासिफिकेशन तुम्हें पता होना चाहिए। तो अपन कहेंगे साहब ये चार बातें फ्रॉग के बारे में तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है। ओके डियर, अब ये देखो ये कॉमनली ये फ्रॉग है तुम्हारे सामने। अपने को सबसे पहले पूछे कि आप फ्रॉग की जब स्टडी करेंगे तो फ्रॉग की स्टडी करते टाइम तुम्हें पहले कुछ बताना है। अपन कहेंगे साहब कुछ बातें तो अपन इसके अंदर बताना पसंद करेंगे। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले अपने को इसको पढ़ना है तो सबसे पहले बाहर से इसका डिस्कशन कर लो और उसके बाद में इसका अंदर से डिस्कशन करेंगे। पहले इसकी एक्सटर्नल कंपोनेंट की स्टडी करेंगे, फिर उसकी इंटरनल कंपोनेंट की स्टडी करेंगे। तो जब एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट की स्टडी कर ली इसका मतलब ये फ्रॉग का मामला क्लियर हो जाएगा। ओके डियर, सबसे पहली बात तो यह कि आपको यह पूछे कि साहब इस फ्रॉग के अंदर एक कोई कॉमन पॉइंट है क्या, जो मतलब जो है कि लगभग अपन कहेंगे कि साहब ये एम्फीबियंस के अंदर ऐसा मिलता है। तो अपन कहेंगे साहब यहां पे दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं भाई। अब वो दो चीजें कौन कौन सी है? अपन कहेंगे साहब दो चीजें ये है, फ्रॉग जो होता है तुमने देखा होगा कि जनरली बारिश के अंदर बहुत ज्यादा निकले हुए मिलते हैं, लेकिन सर्दी गर्मी में ये कहीं गायब हो जाता है क्योंकि सर्दी गर्मी इसको सहन नहीं होती है। इसका मतलब उस समय ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अपन कहेंगे साहब या तो ये विंटर के अंदर इनएक्टिव हो जाते हैं दोस्त मेरे, और या अपन कह देंगे कि साहब ये समर के अंदर इनएक्टिव हो जाते हैं। होंगे कि नहीं होंगे? इन दोनों के अंदर ये क्या हो जाएंगे? अपन कहेंगे साहब यहां पे इनका इनएक्टिवेशन हो जाता है। तो अगर पूछे कि विंटर में अगर इनएक्टिवेशन हुआ तो उसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइबरनेशन। कब? अपन कहेंगे साहब विंटर में अगर इनएक्टिव हो जाए और समर में अगर इनएक्टिव हो जाए इसको बोलते हैं दोस्त मेरे एस्टिवेशन। क्वेश्चन पूछे एस्टिवेशन क्या है? अपन कहेंगे साहब समर में इनएक्टिव हो जाना। तो इसलिए तुम्हें पता होगा कि जनरली जो फ्रॉग होता है वो समर और विंटर में अपने को नहीं दिखता है। कोई दिक्कत नहीं, अपन कह देंगे साहब बिल्कुल ठीक वाली बात है। अब यदि ये पूछे कि साहब इसके बारे में और कोई बातें बताओगे, अपन कहेंगे साहब बिल्कुल सही बात है, अपन को बतानी पड़ेगी। देखो कौन सी बात। इस फ्रॉग को आप देखोगे तो आप ये देखो कि इसकी स्किन बिल्कुल आपको स्मूथ चिकनी दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ म्यूकस ग्लैंड्स मिलती है। सेकंड पॉइंट ये अपन कहेंगे साहब इसका जो ऊपर से देखेंगे डोर्सल साइड से तो लगभग अपने को थोड़ा सा ये ग्रीन टाइप का कलर दिखाई देगा, और नीचे से इसका कलर देखोगे तो देखो थोड़ा सा आपको येलो कलर का दिखाई देता है, दिखाई दे रहा ना। और ऊपर वाला कैसा है? लगभग हल्का सा ये डार्क ग्रीन कलर का। तो अपन कहेंगे साहब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अपन इसकी डोर्सल साइड को देखें या इसकी वेंट्रल साइड को देखें तो डोर्सल साइड तो कैसी होती है? अपन कहेंगे साहब डोर्सल साइड तो इसकी जो होती है वो लगभग डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देती है। वेंट्रल साइड पे कैसा होता है? लगभग ये येलो पीले कलर का दिखाई देता है, जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे रहा। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने कह दिया साहब बिल्कुल सही बात है, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड नीचे की तरफ है। वेंट्रल वाली येलो कलर की होगी, डोर्सल वाली ग्रीन कलर की होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो अपन कहेंगे साहब ये इसका स्किन का कलर हो गया। दूसरा अपन ये कहेंगे कि साहब इसकी जो स्किन होती है उसके अंदर हमेशा म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अगर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी तभी तो ये चिकना होगा। इस पे स्केल्स थोड़ी होंगे, जिस पे स्केल्स होते हैं उसकी स्किन खुरदरी होती है, रफ होती है। अपन सर इस पे है नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि साहब इसकी स्किन जो होगी वो रफ या खुरदरी नहीं होती है। इसका मतलब पहली बात तो ये समझ में आ गई। अपन ने कह दिया कि साहब ये इस तरह से सारा मामला हो गया। तो
तो फ्रॉग जो होता है अपन ने सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये कि फ्रॉग जो होता है जनरली कहां मिलता है, एम्फीबियन है, इसका मतलब पानी के अंदर भी मिलता है, और दूसरा अपन कहेंगे साहब ये अर्थ के ऊपर मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि जगह जगह पे ये फोसोरियल फॉर्म में मिलेगा, इसका मतलब बिल बना करके रहता है। ये पानी के अंदर भी रहता है, मिट्टी के अंदर बिल बनाता है, बिल के अंदर भी चुप के रहेगा, और अपन कहेंगे साहब फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में भी जाता है। तो अपन ने कहा साहब ये इसकी बेसिक बातें थी जो अपने को समझनी थी, और वो अपन ने समझ ली, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने कहा साहब ये बात तो ठीक है, इस फ्रॉग के अंदर अपन ने ये बातें तो डिस्कशन कर ली। अब बात ये पूछे कि साहब आप ये बताओ इसकी बॉडी को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दोस्त मेरे इसकी बॉडी जो होती है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो होती है हेड और दूसरा हो जाता है दोस्त मेरे ट्रंक। याद रखना है कि टेल इसमें एब्सेंट होती है, दिख रही है क्या टेल तुम्हें? नहीं है। इसका मतलब तुम्हें दो चीज दिख रही है, एक तो तुम्हें हेड दिख रहा है और दूसरा अपने ट्रंक दिख रही है। इसका मतलब हेड और ट्रंक ये दो चीज होती है, लेकिन टेल इसमें एब्सेंट होगी। अब पहले अपन डिस्कशन कर लेंगे कि अपने को इसकी हेड में क्या क्या चीजें मिलती है। देखो जी इसकी हेड में अपन अपनी हेड से तुलना करो, अपने हेड में क्या मिलता है। अपने हेड के अंदर आंखें मिलती है, नाक मिलता है, नोज मिलता है, अपने कान मिलते हैं, और अपना मतलब जो है कि मुंह मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पूछे कि इसके हेड में क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 अपन कहेंगे साहब इसके अंदर माउथ मिलेगा, नंबर 2 इसमें आईज मिलेगी, नंबर 3 इसके अंदर मतलब ईयर मिलेगा, नंबर 4 अपन बात करेंगे नोज की, नंबर 5 इसमें एक दोस्त मेरे ब्राउन स्पॉट होता है। क्या होता है? ब्राउन स्पॉट। और एक अपने इसके वोकल सैक की भी बात करेंगे। ये 5 बातें, ये 6 बातें जो होती है वो अपने को हेड में डिस्कशन करनी है भाई, समझ गए ना। फ्रॉग की नॉर्मल स्ट्रक्चर अपन के साथ, नॉर्मल स्ट्रक्चर तो बड़ी सिंपल है, आप इस तरह से करो, फिर इसको इसके ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाओ, अब इसको इस तरह से ऐसे ले जाओ, और ऐसे ले जाते दोस्त मेरे अपन ऐसे घुमाएंगे, और ऐसे घुमा करके इसकी ये टांग बना देंगे, और इस टांग के अंदर अपन ये 5 पैर बना देंगे। इसको फिर मैं यहां ले जाऊंगा, और इस तरह से मैं कहूंगा कि साहब अब मैं यहां से इस तरह से इसको नीचे यहां ले गया, और यहां ले जाकर के इसमें एक टांग इस तरह से बना दी नहीं बना दी, अब मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, और एक टांग में कह दूंगा कि साहब इस तरफ ये इस तरह से दिखाई देती है। आई बात समझ में? और मैं कह दूंगा साहब यहां पे क्या होती है, अपन कहते हैं साहब यहां पे इसकी आंख होती है ना। तो लगभग अपन कहेंगे साहब फ्रॉग जो होता है, अब इसमें क्या होता है कि पीछे वाली जो होती है उसमें 1 2 3 4 और 5 फिंगर्स होती है, और आगे वाले के अंदर दोस्त मेरे 1 2 3 एंड 4 फिंगर्स होती है। फ्रॉग जो होता है जनरली अपने को इस तरह से दिखाई देगा। तो अपन ये कहेंगे साहब सबसे पहली बात तो ये इसका हेड, अपन कहेंगे साहब ये इसका हेड रहा, और बाकी मामला ट्रंक में आएगा। टेल दोस्त इसके अंदर एब्सेंट होती है। अब पूछे कि इसके हेड में क्या मिला, अपन कहेंगे साहब हेड में 1 2 3 4 5 6 इन बातों का डिस्कशन करना है। ओके डियर, सबसे पहले मैं बात करता हूं साहब माउथ की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले कि साहब आप माउथ के बारे में बताओ। तो यहां देखो आप एक हो साहब यहां पे एक माउथ मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो मैं कहूंगा साहब माउथ 1 एक होता है। फिर बात चलती है इसके ईयर की। अपने को पूछे साहब ईयर, देखो आंखें जो होती है ना, आंखें के पीछे यहां पे क्या होता है कि एक कुछ फोल्ड्स मिलते हैं इस तरह के, मतलब फोल्ड का मतलब होता है एक फोल्ड मिलेगा। ये कहेंगे कि साहब ये जो ईयर होते हैं उसके अंदर क्या होंगे, 1 पेयर फोल्ड बिहाइंड आईज। आगे बात समझ में? अल्टीमेटली उसमें मिलती क्या है, टिम्पेनम, एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसे टिम्पेनम कहते हैं। समझ आ गया ना? तो ये ध्यान रखना है साहब ये ईयर हो गया। ईयर के बाद में पूछे साहब आईज के बारे में बताओ। अपन कहेंगे साहब आईज तो साफ साफ दिख रही है, ये रही 1 पेयर आईज होती है दोनों तरफ। अपन कहेंगे साहब 1 पेयर आईज मिलती है। इस आईज में मिलेगा क्या, अपन जानते हैं कि अपनी आई के अंदर क्या होता है दोस्त, अपन कहेंगे साहब उसके अंदर अपने अंदर 2 आईलिड्स होती हैं। इस आई के अंदर हमेशा याद रखना है कि 3 आईलिड्स प्रेजेंट होगी। अब कौन कौन सी होगी, अपन कहेंगे साहब एक तो अपर होगी, एक दोस्त मेरे लोअर होगी, अपने अंदर भी होती है अपर लोअर तो, और एक इसके अंदर होती है निकटेटिंग मेम्ब्रेन। ये जरूर ध्यान रखना है, ये निकटेटिंग मेम्ब्रेन अपने अंदर वेस्टिजियल होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। याद रखना है कि अपनी जब आई बॉल के अंदर मैं कह रहा हूं साहब जो मूवमेंट होता है, इसका मतलब कौन मूवमेंट करता है, अपन कहेंगे साहब अपने आई बॉल के अंदर आईलिड्स मूवमेंट करती है। इसमें अपर वाली जो होती है दोस्त आईलिड वो इमूवेबल होती है, ये कभी मूव नहीं करेगी, और लोअर वाली जो होती है ये दोस्त मूवेबल होती है, ये मूवमेंट करती है। और ये तीसरी वाली जो होती है वो कॉर्निया को क्लियर रखने का काम करती है, कॉर्निया को साफ रखने का काम करती है, वाइपर की तरह काम करेगी, धूल मिट्टी से बचाने का काम करती है। तो अपन कह दिया साहब ये मामला हो जाएगा किसका, आइज के बारे में।
तो दोस्तों अपन ने ये बात कर ली कि साहब सबसे पहले माउथ एक होता है, ईयर के अंदर टिम्पेनम होती है, वन पेयर पीछे की तरफ फोल्ड होते हैं, और आईज वन पेयर होती है, इसका मतलब ये भी हो गया। फोर्थ नंबर पे आता है कि नोज, इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट नंबर 4 पे मैं किसकी बात करूंगा रे, पॉइंट नंबर 4 पे डिस्कशन चलेगा दोस्त मेरे, किसका, नोज का। पूछे कि साहब नोज की कितनी ओपनिंग, 2 ओपनिंग, अपने अंदर भी 2 ओपनिंग, इनमें भी 2 ओपनिंग, तो अपन कहेंगे साहब इसका मतलब ये हो गया कि नोज के अंदर कंडीशन कैसी होती है, डायराइनस टाइप की। अपने अंदर भी डायराइनस 2 ओपनिंग, इसमें भी डायराइनस 2 ओपनिंग होती है। इसके बाद में अपन ने कहा साहब ब्राउन स्पॉट, तो पूछे कि साहब ये ब्राउन स्पॉट कहां होता है, अपन कहेंगे साहब ब्राउन स्पॉट होता है इसके बीच में और लगभग आंखों के बीच में। मैं कहूंगा साहब यहां पे एक स्पॉट मिलता है, यहां ब्राउन स्पॉट। अब पूछे कि ये ब्राउन स्पॉट क्या है, तीसरी आंख, मतलब तीसरी आंख कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड की तरह। इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये ब्राउन स्पॉट जो होता है वो एक थर्ड आई का एक रेमनेंट की तरह होता है। कैसे, तो अपन कहेंगे साहब थर्ड आई रेमनेंट। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि साहब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसमें क्या है भाई, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई रोल होता नहीं है ज्यादा। और लास्ट दोस्त बात चलती है कि साहब वोकल सेक, तो इसके गले में, अपने अंदर वोकल कॉर्ड कहां होते हैं, गले में होते हैं, नहीं होते हैं, इसके अंदर भी वोकल सेक मिलेंगे, तो कहां मिलेंगे, गले में। तो अपन कहेंगे इसके थ्रोट में 1 पेयर वोकल सेक मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि साहब किस में आंसर देना है दोस्त, ये मिलते हैं हमेशा मेल में, ये जरूर ध्यान रखना है। 1 पेयर वोकल सेक मेल के अंदर मिलते हैं, थ्रोट के अंदर, फीमेल में नहीं मिलेंगे। पूछेगी ये क्या काम करेंगे, ये अपन कहेंगे साहब जब पॉपुलेशन करना होगा उस समय क्या होता है कि जब ये इनका रिप्रोडक्टिव मतलब पीरियड होती है, सीजन होती है, उस कंडीशन ब्रीडिंग सीजन, उसमें ये फ्रॉग, मेल फ्रॉग टर्राने की आवाज निकालता है, तो वो इनसे निकालता है, ये रेजोनेंस प्रोवाइड करता है। क्या, रेजोनेंस। तो ये टर टर करेगा तो फीमेल जो होगी वो अट्रैक्ट होकर इसके पास दौड़ी चली आएगी। तो अपन कहेंगे साहब ये मामला इसका होता है। तो ये सारी बातें तो थी इसके हेड से रिलेटेड, कोई दिक्कत है भाई नहीं। तो अपन ने कहा साहब हेड का मामला क्या था, अपन ने कहा साहब हेड में ये 5 बातें थी जो अपन ने पढ़ ली। अब दोस्त मैं जो बात करने वाला हूं इस फ्रॉग का हेड का जब हो गया तो इसके ट्रंक की, तो अपन कहेंगे साहब इसके ट्रंक के बारे में बताओ, तो अपन कहेंगे साहब अब डिस्कशन करेंगे अपन किसका, ट्रंक का। तुम्हें पूछे कि साहब ट्रंक में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, देखो एक तो इसके ट्रंक पे देखो होता क्या है, अपन कहेंगे साहब इसके अंदर 4 लिम्ब्स मिलते हैं, 2 तो एंटीरियर साइड के, 2 पोस्टीरियर साइड के, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 तो लिम्ब हो गए। एक क्या होता है इसकी बॉडी के बिल्कुल ट्रंक पे बीचों बीच में यहां क्या होता है, एक डोर्सल फोल्ड होता है इस तरह का, ध्यान रखना है डोर्सल फोल्ड है। तो अपन के साथ डोर्सल फोल्ड ये क्या जनरली इसका कोई काम होता नहीं है, तो अपन ये कहेंगे कि साहब ट्रंक जो होता है उसके अंदर एक तो मिड डोर्सल एक फोल्ड मिलता है, इसको तो आप छोड़ो, ये तो एक होता है। और 4 दोस्त इसके अंदर याद रखना है साहब लिम्ब्स मिलती है। इसके अंदर तो 2 तो होती है एंटीरियर लिम्ब और 2 होती है दोस्त मेरे पोस्टीरियर लिम्ब। तो अपन कहते हैं साहब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुन लेना है, एंटीरियर जो लिम्ब होती है इसके अंदर दोस्त मेरे 4 फिंगर्स मिलती है और पोस्टीरियर जो होती है इसके अंदर 5 फिंगर्स मिलती है, जबकि अपने अंदर दोनों में 5 फिंगर मिलती है। तो अपने अंदर और इसमें यह डिफरेंस है, अपने अंदर दोनों में 5-5 फिंगर मिलेगी, इसके अंदर एंटीरियर के अंदर 4 फिंगर मिलती है और पोस्टीरियर के अंदर दोस्त मेरे कितने मिलती है, 5 फिंगर मिलती है। ये इसके अंदर जरूर ध्यान रखना है। अब यदि ये पूछे कि साहब ये जब बिल बनाता है तो बिल कैसे बनाएगा, अपन कहेंगे साहब इसका हेड जो होता है वो इस तरह का ट्रायंगुलर होता है। ये हेड कैसा होगा दोस्त मेरे, अपन कहेंगे साहब ये होता है हमेशा ट्रायंगुलर टाइप का। तो ये ट्रायंगुलर टाइप का होता है इसका हेड, और इसके हेड में, इसका हेड ट्रायंगुलर होता है, इसका आगे का ये शार्प तीखा भाग जो होता है दोस्त मेरे ये प्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोथ। ये बिल बनाने में काम आता है। तो अपन कहेंगे सर इसका हेड जो होता है ट्रायंगुलर होता है, इसका आगे वाला पार्ट प्रोथ होता है, बिल बनाने में काम आएगा। तो बिल में तो ये काम आ गया। अब मुझे बताओ कभी कभी ये पानी में जब जाते हैं तो पानी में इसको तैरना पड़ेगा कि नहीं तैरना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा। तो भाई तैरेंगे कैसे, तो अपन ये कहेंगे कि साहब अगर ये जो इसके एंटीरियर में लिम्ब की इधर लिख देता हूं बात और पोस्टीरियर लिम्ब की मैं इधर लिख देता हूं बात। पोस्टीरियर लिम्ब में कितने फिंगर हैं दोस्त मेरे, 5 फिंगर। ध्यान रखना है पोस्टीरियर में 5 फिंगर होते हैं, अपने अंदर भी 5 फिंगर होते हैं। एंटीरियर में अपने अंदर भी 5 फिंगर हैं, लेकिन इसमें 4 फिंगर ही होते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि पानी में तैरने के लिए दोस्त इसमें क्या होता है कि जो पोस्टीरियर 5 फिंगर होती है 1 2 3 4 एंड 5, इनके बीच बीच में क्या होती है कि इस तरह की एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसी ये मेम्ब्रेन होती है इन फिंगर्स के बीच में। पूछे कि साहब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये इसको पानी में डूबने से बचाने का काम करती है। तो ये ध्यान रख लेना है कि इनको तैरने के लिए यहां पे पोस्टीरियर फिंगर के अंदर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोस्त, ये जरूर ध्यान रख लेना है। लेकिन पूछे कि साहब एंटीरियर में, अपन साहब एंटीरियर में फिंगर ही 4 है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 फिंगर होते हैं एंटीरियर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेल के अंदर इस जो फर्स्ट जो फिंगर होती है ना, इस मेल में, मेल के अंदर जो फर्स्ट फिंगर होती है इसके अंदर एम्प्लेक्सस सरी,
पेड्स पाए जाते हैं। ये पेड्स क्या काम करते हैं? ये पेड फीमेल फ्रो को रिप्रोडक्शन की टाइम या कोपुलेशन की टाइम जेनाइटल पोर को ओपन करने में काम आते हैं, रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, कोपुलेशन में काम आते हैं। तो ये हमेशा किसमें मिलेंगे? मेल में मिलते हैं, ध्यान रखना है। अब ये तो दोनों में मिलेंगे, मेल फीमेल में। क्यों? क्योंकि तैरना तो दोनों को पड़ेगा, मेल को फीमेल को। तो ये जरूर ध्यान रखना है। अपन ये कहेंगे साहब ये मामला इस तरह का होगा। इसका मतलब ये हो गया मेल में हमेशा आपको दो चीजें अलग से मिलती है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं मेल और फीमेल के अंदर फ्रॉग में डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। रीजन ये अलग से बता देता है कि साहब ये मेल है। क्या क्या चीज अलग से बता रही है? एक तो वोकल सैक टर्रारा है, इसका मतलब मेल है, कोई दिक्कत। सेकंड अपन कहेंगे साहब इसके अंदर अपन कहेंगे साहब फर्स्ट फिंगर जो होती है एंटीरियर लिम्ब की, उसके अंदर क्या होती है? एम्बिप्लेक्सस दी पैड मिलते हैं जो क्या करेंगे? कोपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो बाहर से देखने पे तो फ्रॉग में आपको ये चीजें मिली। अब दोस्त मेरे को पूछे, आपको ये पूछ ले कि साहब इसका इंटरनल कंपोनेंट बताओ, तो मैं कहूंगा साहब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, अपनी बात करो इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब अपने अंदर क्या मिलते हैं? बॉडी के सारे सिस्टम, इसमें भी बॉडी के सारे सिस्टम मिलेगा। कौन कौन से? सबसे पहले अपन कहेंगे साहब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। नंबर 2 अपन कहेंगे साहब स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। नंबर 3 अपन कहेंगे साहब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। नंबर 4 अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर 5 अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। और नंबर 6 अपन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये बात कर लो और अंदर से भी मामला हो जाएगा। सबसे पहले रेस्पिरेशन, मुझे बताओ अपने अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है? लंग से। लेकिन इसमें रेस्पिरेशन 3 चीजों के द्वारा होता है दोस्त मेरे। एक तो होता है स्किन के द्वारा, एक होता है लंग्स के द्वारा, और एक होता है दोस्त मेरे इसमें बक्कल कैविटी के द्वारा। 3 टाइप से इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ध्यान रख लेना है। और इसमें भी मैक्सिमम रेस्पिरेशन हमेशा लंग्स से होता है। पूछे स्किन से कब होता है? अपन कहेंगे सर जब ये मान लो कि मैं कह रहा हूं कि हाइबरनेशन, मतलब ये हो गया कि सर्दी में छिप गया, या एस्टिवेशन गर्मी में छिप गया, उस कंडीशन के अंदर तो स्किन से करता है। बाकी ये अपने अंदर भी लंग से होता है, इसमें भी लंग से होता है, और 9% के लगभग ये याद रखना है बक्कल कैविटी से करता है। तो रेस्पिरेशन क्लियर हो गया। अब पूछे कि आप ये बताओ कि इसके अंदर मान लो मैं बात कर लेता हूं कि आप ये बताओ कि इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम बोन का बना होता है। अपने अंदर ही बोन है तो इसमें भी बोन मिलेंगे। अब बात चलती है दोस्त मेरे डाइजेशन के बारे में बताओ, तो अपन ये कहेंगे साहब डाइजेशन, अपने अंदर डाइजेशन का जैसा प्रोसेस होगा लगभग वैसा ही प्रोसेस इसमें मिलता है। अपन क्या करते हैं? फूड पहले लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका एक्सक्रीशन हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है। तो इसमें भी यही होता है कि सबसे पहले जो फूड होगा उसका दोस्त मेरे इंजेशन होता है, अंदर लेता है ये, फिर उसके बाद में डाइजेशन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि उसको फिर डाइजेस्ट करेगा और फिर दोस्त मेरे एक्सक्रीशन हो जाता है, उसको बाहर निकाल देगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई। अब पूछे कि साहब ये किस तरह का मतलब जो है कि एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, कैसे? मतलब ये हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है? अपन कहेंगे साहब फ्रॉग एक कार्निवोरस एनिमल है। अरे यार तुम्हें पता है ये तो कीड़े मकोड़े कीटों को, इंसेक्ट वगैरह को खाता है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये कार्निवोरस नेचर का है। पूछे कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग से क्या मिलेगा? देखो अपने अंदर टंग मिलती है, इसमें भी टंग मिलती है, लेकिन इसके अंदर बाइलोब्ड टंग होती है। भाई कैसी होती है रे? बाइलोब्ड टंग होती है। बाइलोब्ड टंग क्या करेगी? 2 लोब होते हैं, टक इंसेक्ट को पकड़ने का काम करती है। समझ आ गया ना? अब इसके अंदर होता है क्या? अपन जो ही पहले फूड लेते हैं तो ये भी फूड ले लेगा। अपने अंदर फूड सबसे पहले कहां जाता है? माउथ में, इसमें भी माउथ में जाएगा। फिर कहां जाता है अपने अंदर? ओरल कैविटी में, इसमें भी जाएगा ओरल कैविटी में। फिर कहां जाता है अपने अंदर? फेरिंग्स में, इसमें भी जाएगा फेरिंग्स में। फिर कहां जाता है अपन कहेंगे साहब इसोफेगस में, इसमें भी जाएगा इसोफेगस में। फिर अपने अंदर किसमें जाता है? स्टमक में, तो इसमें भी जाएगा स्टमक में। फिर अपने अंदर कहां जाता है? इंटेस्टाइन में, तो इसमें भी जाएगा इंटेस्टाइन में। जाएगा नहीं जाएगा? फाइनली अपने अंदर किसमें जाता है? रेक्टम में, तो इसमें भी जाएगा रेक्टम में। फाइनली अपने अंदर एनस से बाहर निकलता है, लेकिन इसमें क्लोएका में जाता है और क्लोएका की ओपनिंग से बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन ये पूछे व्हाट इज क्लोएका? तो ध्यान ये रखना है कि क्लोएका कुछ भाई बात नहीं है, अलग से बात नहीं है। क्लोएका दोस्त मेरे क्या होता है? तो याद ये रख लेना है कि साहब क्लोएका में ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तीनों की कॉमन ओपनिंग होती है। इट इज क्लोएका। तो क्लोएका में ये मामला चलता है, ठीक। तो क्लोएका में तीनों ओपनिंग एक कॉमन चेंबर में होती है, उसे क्लोएका कहते हैं। तो देखो बात समझ में आई कि नहीं आई? अपन कहेंगे साहब बस फर्क ये ध्यान रखना है कि अपने अंदर जो होता है ये टंग सिंगल होती है, इसमें बाइलोब्ड होती है। बाकी फूड की सीक्वेंस देखो सेम चलती है। फाइनली अपन कहेंगे साहब अलग ओपनिंग से बाहर निकलता है फूड, लेकिन इसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है क्लोएका, उस चेंबर से होता है क्लोएका ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा। अपन का जो फूड जो होता है वो दोस्त कहां जाता है? अपन के स्टमक में, ओरल कैविटी के बाद में, तो इसमें भी जाएगा कहां पे? स्टमक में। स्टमक में क्या रिलीज होगा? HCl। इसमें भी अपने अंदर भी HCl क्या करेगा? अपन के ये फूड के अंदर
माइक्रोब्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करेगा और एंजाइम एक्टिवेट करेगा, इसमें भी ये करता है। फिर क्या कहां चला जाएगा ये फूड? ड्यूडेनम में। अपने अंदर भी कहां जाता है? ड्यूडेनम में। इसमें भी कहां जाएगा? ड्यूडेनम में। इसका मतलब ये हो गया। अब ड्यूडेनम के अंदर क्या होगा? अपने अंदर ड्यूडेनम में दो चीजें रिलीज होती है, एक तो बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर से, और एक पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज से। तो इसमें भी यही होगा। तो याद रखना, बाइल जूस तो इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का, और पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाएगा। बात खत्म। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर के बना था। कौन कौन सा? अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में दोस्त मेरे दो पार्ट थे, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो अपन कहेंगे साहब अपने अंदर दो पार्ट में डिवाइड, इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड, इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल अपने अंदर क्या होती है? तो पूरा पूरा ये मामला होता है। देखो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, होती नहीं होती है? तो इसमें भी ये एलिमेंट्री कैनाल है। डाइजेस्टिव ग्लैंड अपने अंदर कौन कौन सी होती है? अपने साहब डाइजेस्टिव ग्लैंड अपने अंदर तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? सैलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज। इसमें सैलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है, दो ही चीजें होती है, लिवर एंड पैंक्रियाज। ये जरूर ध्यान रखना, इसमें लिवर और पैंक्रियाज मिलता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, बाकी सैलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है। तो दोस्त मेरे ये इस तरह से देखो, अपन सेम जिस तरह से सिस्टम चला, बाइल जूस इमल्सिफिकेशन के लिए इसमें भी होता है, फिर पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस रिलीज किया, ये सारा मामला हो गया। और बाकी फूड जो होता है विलाई से एब्जॉर्ब हो जाता है, अपने अंदर भी एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में चला जाता है, इसमें भी चला जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एक्सक्रीट हो जाता है, और दोस्त मेरे इसमें भी एक्सक्रीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मामला हो गया किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अपन ने कह दिया साहब अपन ने ये पढ़ लिया, अपन ने ये पढ़ लिया, अपन ने ये पढ़ लिया। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो मुझे बताओ रे, इसके अंदर जो सर्कुलेशन या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा वो कैसा होगा? अपन कहेंगे अपने अंदर क्लोज टाइप का होता है, इसमें भी क्लोज टाइप का होता है। अपने अंदर हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इसका हार्ट जो होता है दोस्त मेरे 3 चैम्बर्ड होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके हार्ट में 3 चैम्बर मिलते हैं, देखो ऐसे। इसके हार्ट में कितने चैम्बर मिले भाई? 3 चैम्बर मिले ऐसे। 2 एट्रियम होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। अपने अंदर 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछे कि साहब इसका जो ब्लड होगा, इस ब्लड में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? तो मुझे बताओ अपने ब्लड में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? अपन कहेंगे साहब अपने अंदर होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो इसमें भी होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि प्लेटलेट सिर्फ मैमल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो अपने पूछे साहब आरबीसी अपने अंदर ऑक्सीजन शूट को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, इसमें भी यही काम करेगी। और इसमें भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन भरा होता है। याद रखना इसकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, अपनी जो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इसकी आरबीसी बाइकॉन वैक्स टाइप की होगी, अपनी बाइकॉन केव टाइप की होती है, फर्क होता है। सेम आरबीसी उसमें भी, अपने अंदर भी, उसमें भी वही काम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, अपने भी यही काम होता है। बस फर्क ये होता है अपनी न्यूक्लिएटेड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसकी न्यूक्लिएटेड होती है। अपने अंदर बाइकॉनकेव, इसमें बाइकॉन्वेक्स। अपने अंदर डब्ल्यूबीसी डिफेंस, इसमें भी डिफेंस। अपने अंदर थ्रोम्बोसाइट जो थी क्या काम करती है? अपने साहब ये ब्लड का क्लॉट बनाती है, इसमें भी क्लॉट बनाएगी। तो अपन ने कह दिया साहब ये वाला सिस्टम भी ठीक है। तो ये हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब दोस्त मेरे आ जाओ एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूं साहब एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मुझे बताओ कि अपने अंदर एक्सक्रीशन के लिए 1 पेयर क्या मिलती है? किडनी। इसमें भी मिलती है 1 पेयर किडनी। फर्क ये होता है दोस्त मेरे कि इसमें किडनी जो होती है वो कैसी होती है? अपने अंदर मेटानेफ्रिक होती है, और इसमें दोस्त मेरे मिजोनेफ्रिक होती है। कैसी? मिजोनेफ्रिक किडनी। ये यूरिन बनाएगी, और यूरिन जाकर के यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से फिर बाहर निकल जाएगा क्लोएका से होते हुए। जाएगा नहीं जाएगा? पूछे कि साहब ये एक्सक्रीशन किसका करेंगे? इसमें 2 चीजें हैं भाई, एडल्ट, दूसरा होता है लार्वा। पानी में कौन है दोनों में से? लार्वा। क्यों? फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? पानी में। फर्टिलाइजेशन पानी में हुआ तो लार्वा वहां बना। तो लार्वा क्या एक्सक्रीट करता है? हमेशा अमोनिया। और एडल्ट क्या करेगा दोस्त मेरे? यूरिया। ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो पानी में ना, तो ये अमोनिया करता है और वो यूरिया करता है। ओके डियर। अब इसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी पहले एक सिस्टम और पढ़ लेते हैं जो अपन ने लिखा नहीं था। कौन सा? नर्वस सिस्टम। ये लिखा क्या अपन ने? नहीं। तो अपन कहेंगे साहब ये नर्वस सिस्टम भी अपन पढ़ डालते हैं, ठीक है भाई? तो बताओ मुझे कि नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम में क्या होगा? अपने को बताओ कि अपने अंदर नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी सेम 3 टाइप हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अपने सीएनएस में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें भी मिलेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अपने ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसमें भी सेम चलेगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं? तो हो गया, बात समझ आ गई? तो अपन ने देखा साहब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपने अंदर क्या मिलती है? नर्व मिलती है। कौन सी? क्रेनियल एंड स्पाइनल। तो दोस्त मेरे इसमें भी मिलेगी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। फर्क ये है अपने अंदर
ये 12 पेयर होती है, फ्रॉग में ये 10 पेयर होती है। अपने अंदर ये 31 पेयर होती है, फ्रॉग में ये 10 पेयर होती है। बस यही फर्क ध्यान रखना है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने अंदर दो टाइप का कौन कौन सा है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। तो अपन कहेंगे साहब इसमें भी दो टाइप का, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। बात खत्म। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है दोस्त मेरे, रिप्रोडक्शन। बस अपन कहेंगे साहब बात चलती है रिप्रोडक्शन की। अपने अंदर रिप्रोडक्शन कैसा है दोस्त मेरे, सेक्सुअल, तो इसमें भी सेक्सुअल। अपन कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ये भी हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब इसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले बात करता है अपन मेल की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बताओ अपने अंदर क्या मिलता है। अपन कहेंगे साहब अपने अंदर तो मिलते हैं 1 पेयर टेस्ट, इसमें भी मिलेंगे 1 पेयर टेस्टिस, लेकिन ये कनेक्टेड रहते हैं किससे, कनेक्टेड विद किडनी। अपने अंदर किडनी से कनेक्टेड ये नहीं रहते हैं, ये जरूर जानना। अपने अंदर किडनी से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। इसके अंदर जो ये किडनी होती है ना, इस किडनी से ध्यान ये रख लेना है दोस्त मेरे कि यहां पे ये जो होते हैं ना, वो टेस्टिस जो होंगे वो यहां ऐसे कनेक्टेड रहते हैं किडनी के द्वारा, ठीक है ना। तो अपने कह दिया साहब इसमें टेस्टिस कनेक्टेड। अब मैंने कह दिया साहब टेस्टिस जो है, इन्होंने क्या किया, स्पर्म बनाए। अपने अंदर भी स्पर्म बनाते हैं। अपने अंदर टेस्टिस से स्पर्म बाहर निकलते हैं किसके द्वारा, वासा एफरेंशिया। तो दोस्त इसमें भी होता है वासा एफरेंशिया। अब वासा एफरेंशिया के बाद अपने अंदर तो क्या आ जाता है, मतलब जो है कि एपिडिडाइमस एंड वास डेफरेंस। जबकि इसमें आती है दोस्त मेरे बाइडर्स कैनाल। ये जरूर ध्यान रखना है, ये बाइडर्स कैनाल पे क्वेश्चन आया हुआ भी है, आता भी है। यहां से टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में, अपने अंदर भी टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में, फिर अपने अंदर एपिडिडाइमस और वास डेफरेंस, इसमें आती है बाइडर कैनाल। और बाइडर कैनाल फिर इसमें जाती है यूरोजेनाइटल डक्ट में। अपने अंदर भी क्या होता है, फाइनली यूरिथ्रा के अंदर ओपन होती है और लास्ट के अंदर ये क्लोएका में जाकर के ओपन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। स्पर्म कहां बनेंगे, टेस्टिस में बनते हैं, 1 पेयर टेस्टिस उसमें भी होता है, अपने अंदर भी होता है। उसमें भी वासा एफरेंशिया से, अपने अंदर भी वासा एफरेंशिया से। बस उसमें याद रखना फिर बाइडर कैनाल आ जाती है, ये अलग से मामला है। फिर यूरोजेनाइटल डक्ट में, क्योंकि मेल और फीमेल में कॉमन होती है, अपने अंदर भी तो यही है, अपने अंदर भी यूरोजेनाइटल ओपनिंग तो होती है सेम, दोनों एक ही में ओपन होती है। और फाइनली क्लोएका में। अब बात ये पूछे कि साहब फीमेल के अंदर बताओ। अपन कहेंगे साहब फीमेल में वो अपने अंदर भी 1 पेयर ओवेरी होती है फीमेल में, इसमें भी 1 पेयर ओवेरी होती है। अब ये ओवेरी का किडनी से कोई लेना देना नहीं है, किडनी से कोई लेना देना नहीं होता, याद रखना है, ये अलग ओपन होगी अपना। तो अपन कहेंगे साहब ये क्या होता है कि किडनी के पोस्टीरियर पोल पे लगभग प्रेजेंट होती है, लेकिन इस 1 पेयर ओवेरी में ओवम बनते हैं, में अपने अंदर भी बनते हैं। अब अपने अंदर किस में जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, तो इसमें भी जाएंगे किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। और फाइनली अपने अंदर भी अलग ओपनिंग होती है और इसके अंदर भी अलग ओपनिंग होती है। तो अपन कहेंगे साहब सेपरेट ओपनिंग, सेपरेट ओपनिंग इन क्लोएका। क्लोएका में अलग से ओपन होता है मामला, अपने अंदर अपन कहेंगे साहब अलग से ओपन मामला नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना है। ओके डियर। और लास्ट में बात चलती है साहब फर्टिलाइजेशन कैसा, तो अपन कहेंगे साहब अपने अंदर भी फर्टिलाइजेशन, अपने अंदर इंटरनल होता है लेकिन इसमें तो पानी में होता है ना, तो अपन कहेंगे साहब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और इसमें लार्वा स्टेज दोस्त मेरे कौन सी होती है, टेडपोल। तो मेटामॉर्फोसिस कैसा हो जाएगा, अरे लार्वा है तो इनडायरेक्ट, ये होता है फ्रॉग। अपने अंदर ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है और फसलों के अंदर दोस्त हेल्प करता है।